दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सावन का पावन और पवित्र महीना शुरू हो चुका है। इस बार का सावन बहुत ही अद्भुत और चमत्कारी होने वाला है, क्योंकि इस पर सावन एक नहीं बल्कि पूरे 2 महीने जो कि 4 जुलाई से शुरू होकर 31 अगस्त तक का होगा। दोस्तों देवश्रेणी एकादशी के बाद से भगवान विष्णु ने पूरी सृष्टि का कार्यभार भोलेनाथ को सौंप दिया है। और दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि भगवान भोलेनाथ कितने भोले हैं और वो अपने सभी भक्तों की मनोकामनाएं तुरंत पूरी कर देते हैं, इसलिए उन्हें भोलेनाथ कहा गया है। सावन वो महीना है जिसमें भोलेनाथ को विभिन्न तरीकों से खुश करके आप अपनी सभी मनोकामनाओं को पूरा कर सकते हैं। और कई तरीकों में से आज हम गुरु जी की कृपा से एक तरीका आपको बताने जा रहे हैं। दोस्तों अगर आप बेहद परेशान हैं और मेहनत करने पर भी आपको फल नहीं मिलता तो आज का उपाय आपको धनवान बना देगा। साथ इस उपाय को करने से माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होती है। और यदि आप भी दोस्तों अगर अपने जीवन में महादेव और मां लक्ष्मी का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके एक कमेंट में हर हर महादेव और जय महालक्ष्मी लिखना ना भूलें। साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करें। दोस्तों आज का उपाय आपको मानसिक बीमारी और शत्रुओं से भी छुटकारा दिलाएगा। दोस्तों आज मैं आप लोगों को से जुड़ी चमत्कारी को बेहद ही उपयोगी जानकारी बताऊंगी। सावन के पवित्र महीने में बेलपत्र गंगाजल से भी ज्यादा पवित्र हो जाता है, क्योंकि ये शिव को अति प्रिय है और शिव की पूजा में इसका उपयोग करने से आपको असीम फलों की प्राप्ति होती है। और क्या आप जानते हैं कि शिवलिंग पर चढ़ा बेलपत्र खाने के क्या फायदे होते हैं? दोस्तों जब भी आप शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाते हैं तो वो बेलपत्र कोई साधारण बेलपत्र नहीं रह जाता है, वो साक्षात भगवान शंकर जी का प्रसाद बन जाता है। दोस्तों सावन का पवित्र महीना चल रहा है तो ये वीडियो अपने फायदे के लिए ध्यान से एक बार सच्चे दिल से जरूर सुनिए ना। हमारे धर्म शास्त्रों में कहा जाता है कि बेलपत्र 6 महीने तक बासी नहीं माना जाता है। इसका एक बार प्रयोग करने के बाद अर्थात इसी एक बार शिवलिंग पर चढ़ाने के बाद धोकर के उन्हें चढ़ाया जा सकता है। 6 महीने तक कई जगह शिवालय में बेलपत्र उपलब्ध न होने पर इसका चूर्ण, कई ऐसे शिवालय हैं जहां पर बेलपत्र नहीं मिल पाता है तो वहां पर इसके को भगवान शंकर को चढ़ाते हैं। इसके चूर्ण को भी चढ़ाने का फायदा है। बेलपत्र भगवान शंकर जी को चढ़ाने के पीछे एक पौराणिक कथा है। कथा के अनुसार समुद्र मंथन के तुरंत कई चीजों के साथ विष निकला। ये विष चारों ओर फैलने लगा। को बचाने के लिए भगवान शिव ने इस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया, इसलिए महादेव को उस दिन से नीलकंठ भी कहा जाता है। इस विष के प्रभाव से भगवान शिव के शरीर में ताप बढ़ने लगा, जिसकी वजह से आसपास का वातावरण जलने लगा। और उस समय एक वैद्य से सलाह लेने के बाद जब देवी देवता ने जब उससे सलाह ली तो उन्होंने बोला कि आप इन्हें बेलपत्र खाने के लिए दे। भगवान शिव को बेलपत्र खिलाया गया और जल से स्नान कराया गया। इसके बाद भगवान शिव के शरीर में जो उत्पन्न गर्मी थी वो शांत होने लगी। तभी तो भगवान शंकर जी को बेलपत्र चढ़ाने की परंपरा है। शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करने के बाद हमें जल जरूर चढ़ाना चाहिए। इससे भगवान शिव को शीतलता मिलती है और उनका हमें आशीर्वाद प्राप्त होता है। हमेशा ध्यान रखना 3 पत्ते वाले ही बेलपत्र चढ़ाने चाहिए। जिस तरह बेलपत्र की पत्तियां चिकनी है उसी तरफ से शिवलिंग पर आपको चढ़ाने चाहिए। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए और कटे फटे बेलपत्र कभी भगवान शंकर को चढ़ाना नहीं चाहिए। इसके पीछे भी एक कथा है, क्योंकि जब भगवान शंकर जी ने जब गणेश जी का शीर्ष खंडन किया है तभी से भगवान शंकर जी ने संकल्प लिया था कि कोई भी मुझे खंडित चीजें नहीं चढ़ाई जाएगी। तब से भगवान शंकर जी को कभी भी कोई खंडित वस्तुओं को, खंडित पदार्थ हो, खंडित बेलपत्र हो, भूल से भी नहीं चढ़ाई जाती है। शिवलिंग पर अगर प्रतिदिन बेलपत्र चढ़ाया जाए तो सभी प्रकार की समस्याएं दूर होती है। भगवान शंकर जी के भक्तों को कभी भी पैसों की समस्या नहीं रहती है। बेलपत्र को तिजोरी में रखने से बरकत आती है। तो ये वीडियो को ध्यान से सुनना। वीडियो में मैं आप लोगों को बेलपत्र से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी बताऊंगी। ये जो वीडियो आज मैं आपको जानकारी बता रही हूँ ये जानकारी आप लाखों रुपए खर्च करेंगे फिर भी आपको नहीं मिलेगा। अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होता है, इसलिए सच्चे दिल से भगवान शिव के इस वीडियो को पूरा अवश्य देखें। मैं जो भी बेलपत्र खाने के फायदे बताऊंगी ये आपको कोई भी नहीं बताएगा। आइए जानते हैं बेलपत्र संबंधित कुछ ऐसी विशेष जानकारियां। चलिए आइए जानते हैं बेलपत्र संबंधित कुछ विशेष जानकारियां। लेकिन उससे पहले दोस्तों आगे बढ़ने से पहले सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में भगवान शिव के समर्पित अपना प्यारा अवश्य दिखाएं। आप कितना प्यार करते हैं कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ओम नमः शिवाय लिखकर जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो दोस्तों जो बेलपत्र है कुछ समय में नहीं तोड़ने चाहिए। कुछ ऐसी विशेष तिथियां हैं जिसमें बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए।
तो हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं बेलपत्र को हमेशा चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, दशमी, चतुर्थी, अमावस्या और पूर्णिमा और जो संक्रांति है, इस स्थिति में बेलपत्र को कभी नहीं तोड़ना चाहिए। और ये भी कहा जाता है सोमवार के दिन बेलपत्र को कभी नहीं तोड़ना चाहिए। ऐसे में जब सावन का पहला सोमवार पड़ेगा तो ये बात जरूर गांठ बांध ली कि सोमवार आने से पहले बेलपत्र घर में जरूर लाकर रखें। इससे शिव जी का खासकर सोमवार के दिन बस माना जाता है, क्योंकि बेलपत्र के संपूर्ण हिस्से में भगवान शंकर जी का वास माना जाता है। इसके मूल में अर्थात इसकी जड़ में ब्रह्मा का वास होता है और इसके मध्य भाग में भगवान विष्णु जी का वास माना जाता है और जितने भी इनकी बेलपत्र की पत्तियां हैं, इसमें महाशक्ति का वास माना जाता है। इसलिए ध्यान रखना कि कभी भी सोमवार के दिन बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। चाहे सावन सोमवार हो या सावन का व्रत हो, बेलपत्र आप पहले से कोट कर रख ले तो उसको। इसके अलावा प्रतिदिन दोपहर के बाद भी पत्र नहीं तोड़ना चाहिए। ऐसा हमारे धर्म शास्त्रों में लिखा है और आप तोड़ते हैं तो इससे एक पाप लगता है। बेलपत्र की उत्पत्ति कैसे हुई है, आइए जानते हैं। तो स्कंद पुराण के अनुसार एक बार माता पार्वती के पसीने की कुछ बूंदें मंदिर आंचल पर्वत पर जाकर इससे वह एक पौधा होगा जो बाद में बेलपत्र के नाम से जाना जाने लगा और बेलपत्र के रूप में ये पूछना हो गया। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं दर्शकों, बेलपत्र खाने के फायदे। बहुत ही सुंदर वीडियो है। आप जब बेलपत्र को भगवान शिव जी पर शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो वो एक बेलपत्र नहीं रह जाता है, बल्कि वो एक भगवान शंकर जी का प्रसाद बन जाता है, जो कि असाध्य बीमारी को दूर करने में, आपकी पीड़ा को हराने में, जीवन में चल रही समस्याओं को दूर करने में और भगवान का प्रसाद बन जाता है। वहां आपके लिए अमृत जैसा बन जाता है। तो शिवलिंग पर नित्य आप बेलपत्र चढ़ाते हैं, तो शिवलिंग पर चढ़ा हुआ बेलपत्र खाने से क्या फायदे मिलते हैं, आइए ये भी जानते हैं। तो शिवलिंग पर चढ़ा हुआ बेलपत्र खाने से शरीर के सभी प्रकार के रोग दूर हो जाते हैं। शरीर में जितने भी रोग होते हैं, ये अगर आप बेलपत्र नित्य खाते हैं तो आप रोगों से बचे रहते हैं। वास्तु दोष, पितृदोष, कफ दोष, ये तीनों प्रकार के दोष कहीं कहीं है। इन दोषों से संपूर्ण रोग उत्पन्न होते हैं। तो सभी प्रकार के रोगों से आप इनका नित्य सेवन करते हैं। केवल बेल की पत्ते की एक पत्ती बस खा लेते हैं सुबह शाम, तो कई प्रकार की बीमारियों से आप बचे रहेंगे। शरीर से पाप मिट जाता है, क्योंकि शिवलिंग पर चढ़ा हुआ होने के कारण ये सिद्ध हो जाता है। तो जो लोग गोहत्या जैसे पाप से भी परेशान है, जिन लोगों को गोहत्या जैसे पाप लग गया है, भयंकर से भयंकर अनजाने में पाप हो गया है और वो चाहते हैं कि वो पाप का पश्चाताप कर ले, तो नित्य कम से कम ज्यादा नहीं तो 1 माह तक आपको बेलपत्र का सेवन जरूर करना चाहिए। इससे शरीर का पाप मिलता है और इसके बाद ये भगवान भोलेनाथ का प्रसाद हो जाता है। इसलिए ये तामस गुणों को समाप्त करते हैं। बहुत से लोगों के शरीर में तामस गुण आ जाते हैं, या फिर बहुत से लोग मदिरा वगैरह का सेवन करते हैं, या फिर मटन, मांस, चिकन, मांस आदि कई प्रकार के जो कही गई है नकारात्मक चीजों का सेवन करके बैठते हैं, तामसिक चीजों का सेवन करके बैठे होते हैं, तो ये अशुभ होता है। तो आप अपने अशुद्ध शरीर को पुनः स्वस्थ बनाने के लिए, पूर्ण शुद्ध करने के लिए भोलेनाथ का प्रसाद होता है। आप ये खाना शुरू कर दीजिए। नित्य 5 बेलपत्र खाए, 3 सुबह खाए तो शाम में खाए। अगर नित्य नहीं खाते हैं तो ये आपके शरीर में तामस गुणों को समाप्त करता है। इसके बाद ये भी कहा जाता है कि बेलपत्र खाने से भाग्य बलवान होता है। कैसा भी आपका दुर्भाग्य हो, जिस टाइम से बेलपत्र खाना शुरू कर देते हैं, आपका फिर दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाता है। आपकी किस्मत, आपकी तकदीर फिर आपके अनुरूप ही चलती है। इसके बाद आयुर्वेद में कहा जाता है कि बेलपत्र खाने से रक्त साफ होता है। अगर रक्त संबंधी कोई बीमारी होती है तो नित्य 5 बेलपत्र का, ये 5 बेलपत्र आप एक साथ में शुरू में नहीं खा पाते हैं तो धीरे धीरे आप इनका जो है सेवन बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, प्रथम दिन 1 बेलपत्र खाए, दूसरे दिन 2 बेलपत्र खाए, तीसरे दिन 3 बेलपत्र खाए। इस प्रकार से आपको बेलपत्र की जो संख्या है उससे आपको बढ़ाना है। एक दिन में 5 बेलपत्र अगर आप नहीं खा पाते हैं तो नहीं खाना है, धीरे धीरे आपको बढ़ाना है। तो इससे रक्त साफ होता है, रक्त में शुद्धि आती है और बिल्कुल ही आपके शरीर को फिल्टर करने का काम करता है। आपके संपूर्ण शरीर के रोग, दोष, पितृ दोष, किसी भी प्रकार का दोष है, रक्त से संबंधित परेशानी हो, बिल्कुल ही सभी प्रकार की समस्याओं को दूर कर देता है। इसके बाद बेलपत्र अमृत ने खाने से केवल 1 ही महीने तक बेलपत्र नित्य भगवान शंकर जी की शिवलिंग पर चढ़ा हुआ खाते हैं तो इससे आपकी इच्छा की पूर्ति होती है। मन भक्ति में लगता है, मन हमेशा शांत रहता है, जिसे भगवान शंकर जी का। आप चाहते हैं कि मन आपका भक्ति में लगे, मन हमेशा शांत रहे, तो शिवलिंग पर चढ़ा हुआ बेलपत्र खाने से मन भक्ति में लगता है, मन हमेशा शांत रहता है। मन में जो चिड़चिड़ापन है, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता है, चिड़चिड़ापन रहता है, तो वह दूर हो जाता है।
इसके बाद इसका सेवन करने से भोग समाप्त होने लगता है। आपका जो सांसारिक भोग है, किसी भी प्रकार का जो सांसारिक भोग है, वो भोग भी समाप्त हो जाता है। मन में भोग की कामना नहीं रहती है। वो तो जो बात नहीं बताई जाती है, वो बात भी मैं आप लोगों को बता रही हूँ। इस वीडियो में कुछ तो ऐसा भी माना जाता है कि शिवलिंग पर चढ़ा बेलपत्र खाने से व्यक्ति के 6 महीने तक लगातार शिवलिंग पर चढ़ा हुआ बेलपत्र खाए तो 6 महीने तक शिवलिंग पर चढ़ा बेलपत्र खाते हैं तो व्यक्ति को भूत, भविष्य, वर्तमान देखने की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। देखने की सिद्धि प्राप्त हो जाती है, लेकिन इसका प्रयोग किसी को करने के लिए नहीं करना होता है। दूसरे का भी आप देख सकते हैं दोस्तों। इसके बाद बड़ी से बड़ी आप साधना कर सकते हैं। शिवलिंग पर चढ़ा बेलपत्र खाते हैं तो बड़ी से बड़ी साधना आपके लिए छोटी हो जाती है। बिल्कुल ही साधना करते हैं, उसमें दोष आते हैं, वो दोष नहीं लगते हैं, मंत्र जल्दी सिद्ध हो जाते हैं। शिवलिंग पर चढ़ा बेलपत्र नित्य खाते हैं तो जो भी मंत्र भगवान शंकर ने इस कलयुग में रखा है, वह मंत्र भी सिद्ध हो जाता है। यदि आपका बच्चा बात नहीं मानता है, पढ़ाई में मन नहीं लगता है, माता पिता को मारता है, जिद करता है, रात में रोता है, चिल्लाता है, नजर बार बार लगती है, अनुष्का शांत नहीं रहता है, तो लगातार 4 सोमवार तक शिवलिंग पर चढ़ा बेलपत्र उसके मस्तक पर रखें। बच्चे का विकास बहुत अच्छा होता है और भगवान शिव की कृपा से ऐसे बालक माता पिता की किसी भी बात का उल्लंघन नहीं करते हैं। ऐसा बालक भगवान शिव की तरह ही भोला हो जाता है, शांत हो जाता है। लेकिन शिवलिंग पर बेलपत्र उठाने से पहले भगवान शिव से आशीर्वाद खुशी ले ले और अपने बच्चे का नाम भी अवश्य ले ले। दोस्तों, 21 दिनों तक कोई भी व्यक्ति अगर बेलपत्र खाए तो व्यक्ति का दुर्भाग्य दूर हो करके सौभाग्य में बदल जाता है। यहाँ तक कि अगर आपको 9 ग्रहों की पीड़ा है, आप में से अधिकतर ऐसे लोग हैं जो कि शनि है, राहु और केतु हैं। इस प्रकार के जो नीच ग्रह कहे गए हैं, इससे हमेशा पीड़ित रहते हैं, तो आप 9 ग्रहों की पीड़ा से परेशान हैं। कोई मार्ग नहीं सूझ रहा है, काफी सारा पैसा खर्च करते हैं, आप यज्ञ हवन करवाते हैं, फिर भी नवग्रह की पीड़ा शांत नहीं हो रही है, तो केवल शिवलिंग पर चढ़ा बेलपत्र नित्य आपको 5 खाना शुरू कर देना है। ज्यादा मत खाए, आपको ज्यादा दिनों तक नहीं खाना है, केवल आप 1 महीने तक खा करके देखिए। आप जिस टाइम खाएंगे उसी टाइम से आपके 9 ग्रहों की पीड़ा दूर होनी शुरू हो जाएगी। दोस्तों, इसके बाद से ये देह की पीड़ा को दूर करता है। कोई देवी देवता की कुदृष्टि लगी हो, आपके जीवन में जो भी परेशानी डाल रहा हो, कभी कभार हमारे घर के देवी देवता ही हमारा नुकसान करते हैं, जिससे हम कुल के देवी देवता बोल सकते हैं। तो कोई देवी देवता की पीड़ा आपको सता रही है, वो पीड़ा दूर होती है, दैहिक पीड़ा दूर होती है। दैहिक पीड़ा में बहुत सारी समस्या आ जाती है, जैसे कि ज्वर की समस्या, कई प्रकार के लोग आ जाते हैं, तो दैहिक पीड़ा भी दूर होती है। सारे कष्ट भी मिटते, आपके में किसी भी प्रकार का कष्ट हो वो मिट जाता है। तो उस तो अंतिम बात बताना चाहूंगी, अगर मिट्टी शिवलिंग पर चढ़ा बेलपत्र सामर्थ्य अनुसार खाए, ऐसा नहीं कि मैं 5 बोल रही हूं तो आप 5 ही खाएंगे। आपसे जितना बनता है आप उतना खाना शुरू कर दे, लेकिन आपको नित्य खाना है, तो इससे शरीर शुद्ध हो जाता है और आपका जो शरीर है बिल्कुल ही सिद्ध हो जाएगा और आपको अनेक प्रकार की सिद्धियों की प्राप्ति होती है। आपके शरीर में पुण्य इतना बढ़ जाता है कि आप 2 शब्द बोलते हैं, वो शब्द लगने लगते हैं, शरीर में वाक्सिद्धि आ जाती है। तो आपने देखा होगा शिवलिंग पर चढ़े बेलपत्र खाने के इतने चमत्कारिक फायदे हैं, और ये भी कहा जाता है कि हमारे आयुर्वेद में अगर पेट से जुड़ी कोई समस्या है, तो अगर शिवलिंग पर चढ़ा बेलपत्र नित्य खाते हैं, रोजाना सेवन करते हैं, तो पेट से जुड़ी समस्या है, जैसे कब्ज, पेट में गैस बनती है, दर्द की समस्या बनी रहती है, तो शिवलिंग पर चढ़ा पत्र खाना शुरू कर दें। धीरे धीरे आपको आराम मिलेगा, लेकिन 100% आराम ही मिलेगा, और आपको इसे 2 से 4 दिनों तक नहीं खाना है, लंबे समय तक, लंबे टाइम में तक खाना है। आपको देखना आपके जीवन में जो परेशानियां हैं, बीमारियां हैं, तकलीफ है, वो सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। दोस्तों, ये सब जो हम आपको बता रहे हैं, उनका हिंदू पुराण में आपको साफ साफ प्रमाण मिल जाए। इसलिए दोस्तों, अगर आप भी पुण्य कमाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अपने सभी हिंदू भाई बहनों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि सभी अपनी समस्याओं से निजात पा सकें। और अगर आप भी किसी समस्या से परेशान हैं तो हमें कमेंट में लिख के बता सकते हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे आपकी समस्या का समाधान करने के साथ ही। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। हर हर महादेव, जय शिव शंभू।